जय श्री राम। कल हमने विष्णु पुराण में सुना कि अपने पिता के समझाने पर प्रहलाद जी अपने गुरु के पास उनकी कुटिया पे जाते हैं। आइए आगे सुनते हैं श्री विष्णु पुराण। फिर गुरु जी अपने शिष्य प्रहलाद को प्रतिदिन शुक्राचार्य द्वारा रचित राज्यफल प्रदायिनी राजनीति पढ़ाने लगे। जब गुरु जी ने अपने शिष्य प्रहलाद को नीति शास्त्र में निपुण विनयशील देखा तो वह हिरण्यकश्यप से जाकर बोले, हे दैत्यराज, अब आपका पुत्र नीति शास्त्र में पूर्णतः निपुण हो गया है। शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा उसको प्रहलाद तत्वतः जानता है। अब यह सुशिक्षित हो गया है। गुरु के मुख से यह सब सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की ओर देखकर बोला, प्रहलाद, सर्वप्रथम तो मुझे यह बताओ, एक राजा का अपने मित्रों से किस तरह का व्यवहार होना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, और त्रिलोकी में जो दोनों पक्षों का शुभचिंतक हो उसे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। तदंतर मंत्रियों, अमात्यों, ब्रह्म और अंतपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों जिन्हें जीतकर दास बना लिया हो तथा अन्य जनों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक प्रकार से बता कि करने और न करने योग्य कार्यों का विधान करना किस प्रकार उचित है। दुर्जय और जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु कांटे को कैसे निकालें, यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा है वह सब मुझे सुनाओ, और मैं तुम्हारे मन के भावों को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी बोले। तब प्रहलाद जी अपने पिता के चरण छूकर हाथ जोड़कर कहने लगे, पिताश्री, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरुदेव ने मुझे इन समस्त विषयों की शिक्षा दी है। मैंने उन्हें समझ भी लिया है, लेकिन मेरा विचार है कि नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम दाम दंड भेद ये समस्त उपाय मित्रादि के साधने के लिए बताए गए हैं। परंतु हे पिताश्री, यदि आप क्रोधित ना हो तो मैं ये बता दूं कि मुझे कोई भी शत्रु मित्र दिखाई ही नहीं देता। हे महाबाहो, जब कोई साध्य नहीं है तो इन साधनों से क्या लाभ है। हे तात, प्रभु श्री हरि विष्णु जी आप में, मुझ में, अन्यत्र सभी जगह व्यापक हैं। फिर यह मेरा मित्र है, यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान कहाँ है। हे पिताश्री, अविद्याजन्य दुष्कर्मों के प्रवृत्त करने वाले इस वाग्जाल को त्याग कर अपने शुभ के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। हे पिताश्री, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। क्या बालक अज्ञान में जुगनों को अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण नहीं, और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त अन्य कर्म तो परिश्रम रूप और अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही हुआ करती हैं। हे महाभाग, इस तरह सबको असार जानकर आपको प्रणाम करके मैं उत्तर सार बताता हूँ। राज्य पाने की इच्छा किसे नहीं होती, धन की कामना भी किसको नहीं होती, और ये दोनों उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। महत्व प्राप्ति के लिए सभी प्रयत्न करते हैं, किंतु वैभव का कारण तो व्यक्ति का भाग्य है, उद्यम नहीं। हे प्रभु, अविवेकी, निर्बल, जड़ और अनितियों को भी भाग्यवश अनेक तरह के भोग और राज्य आदि प्राप्त होते हैं। अतः जिन प्राणियों को महान वैभव की इच्छा हो उन्हें केवल पुण्य संचय का ही प्रयत्न करना चाहिए, और जिन्हें मोक्ष की कामना हो उन्हें भी समान लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, सरीसर ये सब प्रभु श्री हरि विष्णु जी से भिन्न नहीं हैं, और ये उनके ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष समस्त चराचर जगत को आत्मवत देखता है, क्योंकि ये समस्त विश्व रूपधारी प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही हैं। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर प्रभु श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने पर प्राणी के समस्त कलेश नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम।